चलिए एक्सरसाइज 6.2 हमें सॉल्व करनी है। सो एक्सरसाइज 6.2 के अंदर पूछा क्या गया है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें नीचे कुछ इक्वेशंस दिए हैं और उन इक्वेशन से हमें ऑब्टेन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे ऑब्टेन करेंगे? बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझिए। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली कांस्टेंट हम बोल रहे हैं आगे और उसके पीछे वर्ड लगा हुआ है आर्बिट्ररी। कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई फिक्स नंबर, लेकिन जब आप आर्बिट्ररी उसके पहले लगा देते हो तो वो वेरिएबल जैसे एक्ट करता है। मतलब कांस्टेंट तो वहां पर आएगा, लेकिन कौन सा कांस्टेंट आएगा ये हमें पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर वहां पर आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला इक्वेशन है जिसके अंदर आपको दिया है x³ + y³ = 4ax। अब इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है? a। ये जो स्मॉल a आपको दिखाई दे रहा है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या कि एक ही जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो एक तरीके का वेरिएबल के जैसे ही वो वर्क करता है, लेकिन वहां पर सिर्फ नंबर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखेंगे तो हमें इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। अब इसका क्या मतलब होता है कि इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है आपका, इसके अगर आप अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे तो आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है, फ्रेम इक्वेशन का जो फ्रेम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है कि ये किसी पर्टिकुलर फैमिली के इक्वेशंस है, ठीक है ना। तो ये जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा तो वो सारे ग्राफ एक फैमिली के अंदर आएंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस इक्वेशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वापस ये वाला इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। इसके आगे हमें वही काम करना है कि जैसे अभी हम उल्टा काम कर रहे हैं। देखिए आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड सीखी है। हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें नीचे फैक्टर्स मिलते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, और फिर वहां से हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो एक तरीका होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आप उसके रूट्स निकालते हो, ठीक है। अब एक और तरीका होता है, आप लोगों ने सीखा है कि अगर आपको रूट्स दिए हैं तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना। तो ये मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो उससे मैं मैच करवाना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब उसके रूट्स, तो आप रूट्स निकालने की प्रोसेस करेंगे। और अगर रूट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपके पास मेथड है। सिमिलर वे से जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हैं तब हम क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। और कितने टाइम इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके अंदर कितने डिफरेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। जैसे इस इक्वेशन से अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है इस इक्वेशन का, तो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को यहां से हटाना है। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन के अंदर जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतनी बार उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। और जो इक्वेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी बन सकता है वो करेंगे और उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगा वो इन सभी फैमिलीज का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे या फिर जो भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी दिस इक्वेशन, ठीक है। तो याद क्या रखना है, वैसे तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो, मतलब हटा दो, और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो कैसे फॉर्म किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको दिए गए इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालते समय कितनी बार डेरिवेटिव निकालना है, तो अगर आपके इक्वेशन के अंदर जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हुए रहते हैं उतने बार हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तभी जाके वो आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाते हैं इक्वेशन में से। तो ज़्यादातर आपको 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हुए रहेंगे किसी भी इक्वेशन में, और आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला वाला इक्वेशन जिसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो x³ + y³ = 4ax, ये आपका गिवन इक्वेशन है। तो जब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिंपली लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज
ठीक है, अब आपने देखना है कि इसके अंदर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जाए या वाई लिया जाए। तो इन जनरल मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही लेते हैं। ठीक है, आप जो मर्जी जिसके भी साथ ले लो, आपको बस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोग क्या कंसिडर करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर हम लोग एक्स के साथ में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x², वाई क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3y²। अब क्योंकि y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिराइव करना है, तो पहले y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² लिखेंगे और फिर y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स a। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको 4a का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड डेरिवेटिव। तो हमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग बनाते हैं, तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होता क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डेरिवेटिव होता है। तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें 4a का वैल्यू मिल गया। तो अगर दिए गए इक्वेशन के अंदर मैं 4a की जगह पर ये वैल्यू रख देता हूँ, तो मुझे सिंपली इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव दिखना चाहिए। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर कहीं पर भी डेरिवेटिव दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? तो अगर आप इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हो, तो आपको उस इक्वेशन में डेरिवेटिव दिखना चाहिए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 4a फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 लिखेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 4a from equation 2 in equation 1, we get so x cube plus y cube is equals to 4a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3x² plus 3y² into dy/dx into x। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4a का वैल्यू मुझे मिला था इन टर्म्स ऑफ x y एंड dy/dx, ये मैंने इक्वेशन 1 के अंदर रख दिया। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, या फिर लिखेंगे सिंप्लीफाई करके x क्यूब प्लस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू 3x³ प्लस 3xy² इंटू dy/dx। ठीक है, सो ये आपको मिल रहा है। इसको सबको मैं राइट में ले लेता हूँ। सो 3x³ माइनस x³ मिलेगा 2x³, फिर यहाँ पर है आपके पास 3xy² dy/dx, और ये है माइनस y³ विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी फैमिली को, मतलब इसके अंदर जितने भी a की जगह पर अलग अलग आप वैल्यूज रखते जाओ, जितने भी आपको इक्वेशंस मिले उन सब इक्वेशंस का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब क्या होता है, जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने सीखा नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तब इसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो ये फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है हमें। तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तब हमें ये आर्बिट्री कांस्टेंट की फॉर्म में मिलेगा। और अगर पर्टिकुलर निकालना है तो इस कांस्टेंट की जगह पर पर्टिकुलर वैल्यूज आती है। तो ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है कि जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए कहा जाता है किसी इक्वेशन से, मतलब कि कोई दिया हुआ इक्वेशन है और उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव भी कब तक निकालना है, जब तक उसके अंदर के आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म नहीं हो जाते, निकल नहीं जाते, उससे एलिमिनेट नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन एक तरीके का ही है कि जिसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट से और आपको उस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो ये पहले का सॉल्यूशन था, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहे होंगे, कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, गिवन इक्वेशन इज ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो उसके अंदर आप देखते हो कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं।
तो यहाँ पर दिया हुआ है दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। हमें उनको एलिमिनेट करना है, तो जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है उतने बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहली बार। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, दैट इज 2ax प्लस 2by इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसमें से 2 जो है उसको कॉमन निकाल के डिवाइड करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ax प्लस by इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव गलत लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आएगा और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो 2 चला जाएगा उधर, तो आपके पास बचेगा ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इन 3 इक्वेशंस का यूज करके जैसे बनता है वैसे एलिमिनेट कर देंगे उसको और डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन यहां पर लिख रहा हूं मैं वर्ड, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब ये हमने फिर से डेरिवेटिव निकाला है इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब सेकंड डेरिवेटिव निकाला है। अब हम अभी अगर यहाँ पर देखेंगे तो कैसे एलिमिनेट किया जाए इन तीनों इक्वेशन का यूज करके, ये तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, इस थर्ड इक्वेशन को, या फिर ये जो भी सेकंड डेरिवेटिव मिला है, इस सेकंड डेरिवेटिव से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ b। a का वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ b मिलेगा, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस अगर मैं इसके अंदर रखूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने की संभावना है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मुझे बस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है जैसे तैसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दैट इज a इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा माइनस b ब्रैकेट के अंदर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, सॉरी डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये मेरे पास है। ठीक है, a का वैल्यू, सो मैं इसको इक्वेशन 3 बोलता हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 से a का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 के अंदर रखने जा रहा हूं, तो मुझे मिलने जा रहा है, ये यहाँ पर a की जगह रखूंगा तो x उसको मल्टीप्लाइड है, तो मैं सीधा बाहर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस बी एक्स और ब्रैकेट के अंदर y डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया a की जगह पर, प्लस यहाँ पर मेरे पास है b इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या बेटा, ये जो b सेकंड टर्म में भी है और फर्स्ट टर्म में भी है, इसको कॉमन ले जाके उधर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो इक्वेशन, वो इक्वेशन पूरा का पूरा x y एंड डेरिवेटिव में है। तो हमारा ये जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए था दिए गए इक्वेशन का, वो हमें मिल चुका है, दैट इज माइनस एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दिए गए फैमिली ऑफ कर्व्स का। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। ठीक है, अब बेटा करना क्या है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, सो y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो डी वाई बाई डी एक्स, a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ log x, और क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाई एक्स प्लस
बी टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x। अब जब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि x दोनों का भी डिनोमिनेटर है और इसको हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो अच्छा होगा कि इस x को मैं ले जाके लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो उसकी जगह पर हम लोग y को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको क्या कर देते हैं, x को लेफ्ट में ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब बेटा करना क्या है, अब डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव 1, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखते हैं, माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, सो माइनस बी टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा डिवाइडेड बाय एक्स। सो एक्स डिनोमिनेटर है तो कॉमन लेके इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, इन दोनों में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए टाइम्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो ये जो भी अंदर आपको दिख रहा है ये क्या है, बेसिकली y है। सो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो माइनस वाई और लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 जब बोर्ड के लिए लिख रहे हो, और इस y को लेफ्ट में ले आओ तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। सो ये था आपका थर्ड वाली इक्वेशन से आपने बनाया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर का भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। देखो हर इक्वेशन में ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है, इसके अंदर एक ही टाइप के क्वेश्चन है कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और वो एलिमिनेट करने के लिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे दिए गए इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी एक वेरिएबल, चाहे वो x हो या फिर y हो। ठीक है, अब अगर फोर्थ वाला इक्वेशन आप लोग देखते हो तो इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, देखिए डिफरेंशिएट तो करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, सी का डेरिवेटिव 0, तो बात खत्म। अब यहां से आगे तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, और क्योंकि ये जो सी आर्बिट्री कांस्टेंट ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको कैसे हटाया जाए यहां पर दिमाग लगाना होता है। तो आपको पता है कि एक्स प्लस सी के होल क्यूब का वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो कैसे इस एक्स प्लस सी को रिप्लेस किया जाए वाई से, इसके बारे में सोचना होता है। तो अगर मैं क्यूब लेता हूं दोनों साइड का तो देखिए क्या होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड्स का क्यूब लेता हूं वी गेट, देखिए 2 का क्यूब बन जाएगा 8 वाई क्यूब एंड डी वाई बाई डी एक्स का भी बन जाएगा क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, इसका क्यूब करूँगा तो 27 होगा, और एक्स प्लस सी रेस टू 3 रेस टू 2 होल रेस टू 3 मतलब एक्स प्लस सी रेस टू 6। अब ये जो आपको दिख रहा है एक्स प्लस सी रेस टू 6, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस सी रेस टू 3 होल रेस टू 2। अब इससे फायदा क्या होगा, एक्स प्लस सी होल रेस टू 3 का आपके पास वैल्यू है वाई स्क्वायर। सो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए आपके पास 8 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू 3, इसकी जगह पर आप लिख रहे हो वाई स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा 8 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स होल रेस टू 3 27 एक्स प्लस सी रेस टू 3 इज इक्वल टू वाई रेस टू स्क्वायर स्क्वायर, तो ये वाई रेस टू 4 बन रहा है बेसिकली। सो वाई रेस टू 4 और ये वाई रेस टू 3 में से यहाँ पर बचेगा सिर्फ वाई, तो आपके पास है 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 27 वाई। ठीक है, सो ये आ गया आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका, आपके दिए गए इसका इक्वेशन का।
तो यहाँ पर आपको क्या दिमाग लगाना था कि आपने भले ही इसको डिफरेंशिएट किया हो, एक ही कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट भी कर दिया, लेकिन आपका आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ा कि भैया इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए। तो कभी कभी ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है y इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू 5x प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस 5x है। अब अगर आप x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -5 है ना। तो अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो देखिए दोनों का कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से आपको बहुत यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। कैसा बेनिफिट? तो जब आप देखो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, जब आप दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद में ये टर्म एज इट इज मिलेगा राइट हैंड साइड का, जिसको आप y से रिप्लेस कर सकते हो। ये और इस तरीके से आपका आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। देखो यहाँ पर भी e रेस टू पावर वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो e का पावर है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमें क्या मिलने जा रहा है, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है e रेस टू 5x का डेरिवेटिव e रेस टू 5x एंड 5x का डेरिवेटिव आएगा 5 प्लस b कांस्टेंट है e रेस टू माइनस 5x का डेरिवेटिव -5x और -5x का डेरिवेटिव आएगा -5। सो फाइनली आपको मिल रहा है 5 को आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर a इंटू ई रेस टू 5x माइनस b इंटू ई रेस टू -5x। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है और वैसे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलता है देखिए, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स अंदर वाले को डिफरेंशिएट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं, a एज इट इज ई रेस टू 5x का डेरिवेटिव ई रेस टू 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस b ई रेस टू -5x और -5x का डेरिवेटिव -5। ठीक है, सो ये 5 और ये माइनस माइनस प्लस, सो 5 को कॉमन लिया तो बाहर मिलेगा 25, अंदर मिलेगा a इंटू ई रेस टू 5x माइनस माइनस प्लस हो चुका है, सो b इंटू ई रेस टू -5x। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका y है, सो इसको आप लिख सकते हो 25y। सो आपको मिल रहा है d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 25y। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो टाइम एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, 22 मिनट हो चुके हैं। तो बचे हुए इसके अंदर के 5 एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, आप चाहे तो कोशिश कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।